हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0। तो सबसे पहले इसको हमको समीकरण नंबर 1 बना लेना है और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। इसको बना दिए समीकरण 1 और 2। तो अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण अब समीकरण वन से चल रहा है। अब समीकरण हम कैसे चलेंगे? एक से हम चलकर यहाँ से यक्स का चाहे वाई का मान पता करेंगे। तो देखिए यक्स माइनस वाई बराबर 26 है। समीकरण एक ही ना है हमारा। तो देखिए यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स का मान निकालने के लिए वाई इधर देखिए माइनस में है ना, वाई इधर क्या में है? माइनस में। जब वाई को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 26 प्लस वाई। ये वाई इधर माइनस में था, इधर इसको ला दिया है। इसको समीकरण नंबर हमको 3 बना लेना है। इसको समीकरण नंबर कितना बना दिए? 3। अब देखिए जो ये यक्स का मान आया है, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यक्स की जगह पे यहाँ पे हम इतना मान को इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने पर तो चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे हमारा समीकरण यक्स माइनस 3y बराबर 0 है। तो एक बार उतार लेते हैं समीकरण को। यक्स माइनस 3y बराबर 0 है ना हमारा समीकरण 2। देखिए उसमें यक्स के जगह पे कितना रखना है? इसमें यक्स के जगह पे रखना है 26 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए 26 अपने जगह पे, ठीक। अब देखिए वाई में से 3 घटे, एक ठो वाई में से 3 ठो वाई घटेगा? नहीं घटेगा। तो 3y में से एक ठो वाई घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 2y। अब इसमें बड़ा कौन है? y बड़ा है कि 3y बड़ा है? तो कहेंगे कि 3y बड़ा है। तो 3y के आगे कौन सा चिन्ह है? घटाव का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह बराबर का 0। अब देखिए हमको यहाँ से y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए देखिए 2y इधर क्या में है? माइनस में। जब 2y इधर माइनस में, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26 बराबर 2y। अब देखिए इधर प्लस में आया तो प्लस चिन्ह आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दो यहाँ पे दो गुणा कर रहा है, दो इसके साथ क्या कर रहा है? गुणा। जैसे इन लोग 2y लिखा हुआ है, तो अगर हम आपसे पूछ दिए कि 2y आपस में क्या कर रहे हैं? तो गुणा। तो जब इधर गुणा कर रहा है तो गुणा का उल्टा होता है भाग करना। तो इधर आके भाग करने लगेगा। तो 26/2 बराबर y। इतना बात समझ में आया कि नहीं? अभी बताया था कि 2 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। भाग के मतलब कि बट्टे में जाता है। अब इसको काट लेना है। 2 एकम 2 और 13 दूना 26। यानी y बराबर जो हमारा मान निकला, y बराबर कितना निकल गया? y बराबर हम 13 भी लिख सकते हैं, या y 13 बराबर y लिख सकते हैं, या y बराबर 13। अब जो ये y का मान 13 आया है, इसको हम उठाकर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। जब समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो यहाँ से हमारा x का मान मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण हम क्या में रख रहे हैं? समीकरण 3 में रखने पर चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, तो देख सकते हैं हमारा समीकरण 3 है यक्स प्लस 26y। यक्स बराबर है 26 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 को उतार दिए हैं। अब देखिए जो यहाँ पे देख सकते हैं y का मान है, y बराबर 13 है। तो इस समीकरण में हम रखेंगे y बराबर 13। तो लिख देंगे यक्स बराबर 26 प्लस वाई की जगह पे कितना रख देना है? देख सकते हैं हमारा मान निकला हुआ है 13। तो यहाँ पे हम रख देंगे 13। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 और 6 जोड़ देंगे 9, 2 और 1 3। यानी यक्स का मान कितना निकल गया? 39 निकल गया। और y का मान कितना निकला हुआ है? 13। अगर इसको आपको जांच करना है कि ये मेरा मान सही है कि गलत, तो जो आप समीकरण 1 2 देख रहे हैं ना, 1 2 में यक्स वाई का मान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जांच हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे यक्स माइनस वाई
बराबर है 26। तो क्या हम यक्स का मान 39 रखें और वाई का मान 13 रखेंगे? यहाँ देख सकते हैं वाई बराबर 13 निकला हुआ है ना, यहाँ पे 13 रखेंगे तो क्या 26 के बराबर आता है? तो देखिए 9 में से 3 घटा देंगे 6 और 3 में से घटा देंगे 2 बराबर 26 आ रहा है कि नहीं? यानी जो मेरा मान निकला है वो 100% सही है। अब तो अगला हमारा समीकरण x माइनस टी बराबर 3 और यस बट्टे में 3 प्लस टी बट्टे में 2 बराबर 6, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको तो हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक। अब इसको समीकरण नंबर 1 अभी नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें अभी थोड़ा हमको हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। जैसे देखिए 3 दू का एलसीएम ले देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए इसमें 3 को 6 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो यस में हम 2 से गुना कर देंगे तो यस गुणे 2 फिर प्लस टी ना। अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में, इसलिए इसमें 3 से गुना कर देंगे बराबर 6। अब गुना करते हैं 2 में यस से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यस और फिर प्लस टी में 3 से गुना कर देंगे तो 3t हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 6 बराबर 6। अब देखिए 6 ये वाला जो आप 6 देख रहे हैं यहाँ पे कर रहा है भाग, तो इधर आ जाएगा तो करेगा गुना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 में 6 से गुना कर देंगे तो 6 के क्या हो जाएगा 36। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा समीकरण 1 मिल गया है और समीकरण 2 भी मिल गया है। तो अब हम चलेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे अब समीकरण अब समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से हम यक्स का चाहे वाई का मान पता करेंगे। तो सॉरी यहाँ पे यक्स वाई तो नहीं है, यस और टी है, तो यहाँ से यस चाहे टी का मान निकालते हैं। तो देखिए यस माइनस टी बराबर दिया हुआ है 3, यही ना दिया हुआ है। तो यस बराबर अगर मान निकाले तो देखिए 3 अपने जगह पे, टी इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। इसको समीकरण नंबर हम 3 बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए जो यस का मान निकालें, यस बराबर निकला है 3 प्लस टी, इसको उठाकर हम समीकरण नंबर कै में रख देंगे 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस का मान समीकरण कै में रखने पर 2 में रखने पर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण कै में रखने पर 2 में रखने पर। तो चलिए इसमें हम लोग रखते हैं। हमारा समीकरण 2 यही ना है, 2s प्लस 3t बराबर 36 यानी 36। तो देखिए 2 अपने जगह पे इंटू यस के जगह पे हमको कितना रखना है 3 प्लस टी। तो यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 प्लस टी, ठीक। यहाँ पे हम लिख दिए और फिर यहाँ पे है मेरा प्लस 3t, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए जब कोष्टक हटेगा तो 2 इसके साथ भी गुना करेगा और इसके साथ भी गुना करेगा। तो चलिए गुना कराते हैं। 2 में 3 से गुना कराएंगे तो 2 तियाँ 6 प्लस 2 में टी से गुना करा देंगे तो 2t हो जाएगा बराबर नहीं प्लस का चिन्ह लगा देंगे फिर 3t बराबर 36। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम t का मान निकालेंगे तो 6 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब ये 2t और 3t को जोड़ देंगे तो 2 और 3 5t, ठीक। अब बराबर 36 अपने जगह पे। अब इधर वाला देखिए 6 इधर प्लस में था, जब इसको इधर भेज देंगे तो कम हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस में। अब तब यहाँ से अगर 5t का मान निकालेंगे तो 36 में से 6 घटा देंगे कितना बच जाएगा 30। अब ये देखिए 5 से 30 को काट भी सकते हैं, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, यानी जो t का मान निकला आपका, t का मान हमारा कितना निकल गया 6। t का मान कितना निकला है 6। तो जो t का मान 6 निकला है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। हाँ जी, तो लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण 3 यही ना है, देख सकते हैं आप। समीकरण 3 हमारा यस बराबर 3 प्लस टी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यस बराबर 3 प्लस टी। अब देखिए यहाँ पे हमको टी के जगह पे कितना रख देना है, टी बराबर 6 रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं टी बराबर 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं यस बराबर
3 प्लस टी के जगह पे 6, तो यस का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 9। तो यस बराबर कितना निकल गया 9, और हमारा टी बराबर कितना निकल गया 6। यही तो समीकरण का हल है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।